स्टूडेंट, चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक जो कि है MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय हुंट्स एंड मिलिकन। हुंट्स और मिलिकन ने इस थ्योरी को डेवलप किया और ये थ्योरी जो है आपका ये इस थ्योरी में द इलेक्ट्रॉन्स इन एटम ऑक्यूपाई द एटॉमिक ऑर्बिटल। इस थ्योरी में बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं, मीन्स AOs में पाए जाते हैं। और व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कम क्लोज टुगेदर, जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो दे ओवरलैप, तो ओवरलैपिंग कर लेते हैं और फॉर्मेशन करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, MOs का फॉर्मेशन करते हैं। तो दैट मीन्स AOs कम क्लोज टू इच अदर्स एंड फॉर्म MOs। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो कह रहा है कि द टू एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर मान लीजिए कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के क्लोज आए तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के क्लोज आएंगे उतने ही नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। नंबर ऑफ AOs इज इक्वल टू नंबर ऑफ MOs इज इक्वल। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल से जो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, ये दोनों ऑर्बिटल दो अलग अलग तरह के होंगे। एक होगा BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। चलो आगे बेटा। अब देखिए याद रखना कि जो BMO होता है उसकी एनर्जी जो होती है वो लेस एनर्जी होती है और जो ABMO होती है उसका एनर्जी क्या होता है? हाई होता है। तो BMO की एनर्जी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम होती है। और आपको पता है कि हाई एनर्जी लो स्टेबिलिटी, लो एनर्जी हाई स्टेबिलिटी। अब क्योंकि BMO की एनर्जी कम है तो इसका मतलब है BMO यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फीलिंग अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे? लेस एनर्जी में करेंगे देन हाई वाले में करते हैं। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन फीलिंग होगा पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा देन एंटी बॉन्डिंग में होगा। अब आगे समझिएगा। इलेक्ट्रॉन फील्ड अकॉर्डिंग विद द अबाउ प्रिंसिपल ओबे द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड द हुंट्स रूल। आप जैसे एटॉमिक लिंक करने के आप अबाउ प्रिंसिपल यूज़ करते थे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज़ करते थे, हुंट रूल यूज़ करते थे, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फीलिंग करने के लिए भी आपको क्या करना होगा? अबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन, हुंट्स प्रिंसिपल, हुंट्स रूल, इन सबको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। MOs का फॉर्मेशन होता कैसे है? तो याद रखिएगा MOs का फॉर्मेशन होता है बाय द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कम्बिनेशन से होता है। अब लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है बेटा, मैं इसको समझने की जरूरत है आपको। तो लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है इसे समझिए। लीनियर कम्बिनेशन का मतलब अब आगे समझिएगा। कह रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अगर हम क्या करें, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट बाय द वेव फंक्शन। किसी भी एटम्स के ऑर्बिटल्स को अगर हम क्या मान लें? वेव फंक्शन मान लें। जैसा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने समझा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एटम रिप्रेजेंटेड बाय द वेव फंक्शन दैट इज psi A एंड psi B। psi A एंड psi B आर द वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, psi A एंड psi B आर द वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो अब देखिए ये psi A और जो psi B है ये फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल और सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल, जो दो एटम आपस में बॉन्ड करने वाले हैं, जो एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने वाले हैं। मान लीजिए एटम A और एटम B है तो एटम A का जो ऑर्बिटल होगा उसको psi A कहेंगे, एटम B का जो ऑर्बिटल है उसको हम psi B कह सकते हैं। अब देखिए कह रहा है द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फाउंड बाय द एडिशन एंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द वेव फंक्शन ऑफ द इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन है हम इससे क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं। लेकिन कैसे बना सकते हैं? बाय द एडिशन या बाय द सब्ट्रैक्शन। इस वेव फंक्शन का एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि अगर हम वेव फंक्शन A और B का क्या कर दें? एडिशन कर दें या सब्ट्रैक्शन कर दें, इससे क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड होगा। लेकिन अब आपको ये समझना है कि कब एडिशन करने से कौन सा ऑर्बिटल बनेगा और सब्ट्रैक्शन करने से कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, ये समझना चाहिए आपको। कह रहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि BMO, यानी जिसे हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा कैसे फॉर्म्ड होगा? बाय द एडिशन। अगर वेव फंक्शन को अगर हम ऐड कर देंगे
यानी साई ए प्लस साई बी कर देंगे तो सिग्मा फॉर्म्ड होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे इसको। जबकि अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तब बनते हैं, यानी सिग्मा स्टार बोलते हैं इसको। एंटी बॉन्डिंग को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा स्टार से। तो याद रखिएगा फाउंड बाय द सब्ट्रैक्टिंग। अगर हम इस वेव फंक्शन को फर्स्ट वाले और सेकंड वाले के ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो याद रखिएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फाउंड बाय द एडिशन ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ द ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फाउंड बाय सब्ट्रैक्शंस ऑफ द एटॉमिक वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब आगे समझिए, अगर मैं एनर्जी की बात करूं किसके? बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की बात करूं तो देखिए मैं इस पूरी बात को जितना भी आपको समझाया इसे मैं स्ट्रक्चर से डायग्राम से समझा सकता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कोई एटॉमिक ऑर्बिटल साई ए है, देखिए, और कोई एटॉमिक ऑर्बिटल साई बी है, यहाँ पे देख लीजिए। ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो क्या करते हैं? दो, क्योंकि एक आपका ये हो गया, एक है, टोटल कितने हो गए एटॉमिक ऑर्बिटल? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। तो ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। एक होगा, एक कैसे बनेगा? एक इन दोनों के वेव फंक्शन के ऐड होने से बनेगा और एक इनके वेव फंक्शन के सब्ट्रैक्ट होने से बनेगा। जो ऐड होने से बनेगा वो बॉन्डिंग होगा, जो सब्ट्रैक्ट होने से बनेगा वो एंटी बॉन्डिंग होगा। अब बॉन्डिंग की एनर्जी कम है तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने लिख रखा है, तो ये इंक्रीजिंग क्या होगा? लो एनर्जी का होगा। और जो है एंटी बॉन्डिंग वाला क्या होगा? हाई एनर्जी का होगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंडीशंस ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ऐसी एटॉमिक किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंबाइन करने का, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है इसको समझिएगा। यानी कि किस तरह के ऑर्बिटल किस कंडीशन में कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं। तो याद रखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम और नियरली सेम एनर्जी। ऑर्बिटल वही कंबाइन कर सकते हैं जिनका एनर्जी सेम हो, मतलब जिनके n की वैल्यू सेम हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो। जैसे देखिए 1s के साथ 1s ही कंबाइन कर सकता है, लेकिन अगर 1s के साथ 2s कंबाइन कराएंगे तो देखिए 1s में n = 1 है, 2s में n = 2 है। दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि एनर्जी लेवल दोनों का सेम नहीं है, इसलिए दोनों कम्बिनेशन नहीं करेंगे। तो लीनियर कम्बिनेशन कभी पॉसिबल 1s का 2s के साथ नहीं है, 1s का लीनियर कम्बिनेशन 1s के साथ ही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। बेटा क्या कह रहा है? कह रहा है द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशंस मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। देखिए अगर सिमेट्री सेम है मॉलिक्यूलर एक्सिस पे तभी जा करके एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं, वरना कंबाइन नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मान लो पी सब सेल की बात करूँ, मैं पी ऑर्बिटल्स के बाउंड्री सरफेस की बात, डायग्राम की बात करूँ, तो अगर पी जेड है, अगर पी जेड है तो पी जेड के साथ ही कंबाइन कर सकता है। पी जेड 2 का पी जेड 2 पी जेड के साथ कर सकता है, लेकिन अगर 2 पी जेड का 2 पी एक्स या 2 पी वाई से कराएंगे तो कम्बिनेशन नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन है कि जब सिमेट्री सेम होगी तभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जोड़ करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना पाएंगे। और जबकि यहाँ पे सिमेट्री देखिएगा ये 2pz है, जबकि आप 2px और 2py के साथ कॉम्बिनेशन अगर कराना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आगे समझिएगा बेटा, कह रहा है कि द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप द मैक्सिमम एक्सटेंट। याद रखिएगा जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कॉम्बिनेशंस करते हैं वो मैक्सिमम एक्सटेंट पे करते हैं, और यही कारण होता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन से बनने वाला बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कितने तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, अब इसको समझिएगा। कह रहा है सिग्मा कैसे बनता है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेगा? कह रहा है सिमेट्री अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, जब बॉन्ड एक्सिस के अराउंड सिमेट्री होगी तभी सिग्मा बनेगा। अगर नॉट सिमेट्रिकल हो गया तो सिग्मा नहीं बन के क्या बनेगा? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तभी बनते हैं बेटा जब क्या होता है, जो बॉन्ड एक्सिस है वो सिमेट्रिकल होती है, अगर नॉट सिमेट्रिकल हो गई तो पाई बॉन्ड बनेगा। याद रखना इस बात को। अब देखिए कह रहा है जैसे मान लीजिए सिमेट्री का मतलब समझिएगा बेटा। अब देखिए जैसे 2pz, जैसे यहाँ पे आप बोला ना कि सिग्मा तब बनेगा जब सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल मतलब अगर 2pz के साथ कॉम्बिनेशन कराएंगे तो आप देखिए यहाँ पे सिग्मा बनेगा, क्योंकि 2pz सिमेट्रिकल होता है। 2pz सिमेट्रिकल होता है, कहने का मतलब है कि ये दोनों का जो पॉजिटिव और नेगेटिव लोब होता है
वो कैसा होता है, हॉरिजेंटल होता है, जबकि आपका 2px और 2py जो होता है, इन दोनों का जो पॉजिटिव और नेगेटिव लोब होता है वो एबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन होता है बेटा। जिसका लोब पॉजिटिव नेगेटिव लोब एबव द प्लेन या बिलो द प्लेन होगा बेटा, वो नॉट सिमेट्रिकल होंगे, याद रखना। जिसका लोब एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होगा वो नॉट सिमेट्रिकल होगा, और जिसका लोब जो है हॉरिजेंटल है, सेम प्लेन पे, एक ही प्लेन के ऊपर है, ठीक है, उसके हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल कहते हैं। और 2pz क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो समझ जाइए, इसका मतलब इसका लोब ऑन द प्लेन होता है। समझ आ गई नहीं बेटा। अब देखिए यहाँ पे जो है, अब ये क्योंकि सिमेट्रिकल है तो ये सिग्मा बनाएगा। तो सिग्मा दो तरह के बनेंगे, एक होगा बॉन्डिंग वाला सिग्मा, एक एंटी बॉन्डिंग वाला सिग्मा, यानी कि एक सिग्मा बनेगा, एक सिग्मा स्टार बनेगा। क्लियर हो गया। लेकिन ये जो 2px है या 2py हैं, ये दोनों क्या हैं, ये नॉट सिमेट्रिकल हैं, इसलिए इनके कम्बिनेशन से भी दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे, लेकिन वो सिग्मा नहीं होंगे क्योंकि नॉट सिमेट्रिकल, तो पाई कहलाएंगे। तो पाई में भी क्या होगा, एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा, यानी कि पाई स्टार होगा और पाई होगा। ठीक है, पाई स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग और पाई मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आता है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, एनर्जी कि ये जो जो एक्चुअल में जो एनर्जी होती है, डायग्राम जो होता है या फिर किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी लेवल होता है, वो खास करके स्पेक्ट्रोस्कोप होता है, इससे फाइंड किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है। लेकिन फिर भी आपको एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल तरीके से आपको समझाया जा सकता है कि कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, आपको दो कंडीशन है। अगर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसकी कंडीशन अलग है। अगर अंडर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी कंडीशन अलग है। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगा, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सबसे पहले आप फीलिंग क्या करेंगे। देखिए, दोनों की फीलिंग का जो मैंने यहाँ पे बना रखा है वो दोनों सेम है, दोनों की फीलिंग सेम देखेंगे आप। बस चेंजेस हैं तो कहाँ पे है बेटा, इसका सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py के पहले है, जबकि इसका सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py के बाद में है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, यही डिफरेंस है इन दोनों में, इतना डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर 14 से मोर देन है तो पाई 2px या पाई 2py से पहले सिग्मा 2pz रखना है, और अगर 14 के अंडर में इलेक्ट्रॉन है तो आपको ये जो सिग्मा 2z है ये पाई 2px और पाई 2py से बाद रखना है। अब देखिए, जो इसमें इक्वल का साइन लगा है, इसमें करना क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन फीलिंग करते समय ध्यान देना है कि ये दोनों सेम एनर्जी हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की फीलिंग क्या करके एक एक करके दोनों को भरना रहेगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ये पहले तो आप लर्न कर डालिए दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन आप लर्न कर डालो बेटा। ये वाला भी मोर देन 14 और अंडर 14, ये दोनों लर्न करना है बेटा आपको। अब देखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी समझा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए, जैसे लिथियम है, लिथियम Li2 लिखा हुआ है। आपको पता है बेटा कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसका मतलब एक लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 लिथियम के पास कितने, इसका मतलब इस लिथियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए, तो ये अंडर 14 वाले में आएगा 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। अब देखिए बेटा, जो इसमें सिग्मा है वो बॉन्डिंग है, जो सिग्मा स्टार हो वो एंटी बॉन्डिंग है। अब एक बात ध्यान देना है यहाँ पे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन आपने कर दिया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ इसमें कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो जो सिग्मा में है वो बॉन्डिंग है, जो सिग्मा स्टार में वो एंटी बॉन्डिंग है। तो आप देख रहे हैं सिग्मा में यहाँ पे 2 हैं और 2 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो यानी कि 4 बॉन्डिंग वाले हैं, और ये देखिए सिर्फ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो एंटी बॉन्डिंग के हैं। अब देखिए, बॉन्ड ऑर्डर आपसे पूछ लेता है, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 होता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का हाफ जो होता है वो बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। अब लिथियम में देखिए, लिथियम आपने क्या देखा कि 4
बॉन्डिंग वाले थे यानी कि 4 लिख दिया, और एंटी बॉन्डिंग 2 था तो 4 - 2 हो गया, और 4 - 2 का हाफ करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 आ गया तो बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। और बॉन्ड ऑर्डर किसको कहते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम। इसका मतलब लिथियम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका मतलब 1 बॉन्ड प्रेजेंट होगा और सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। और सुनिए एक चीज़ और अपने पूरी कॉन्फ़िगरेशन में देख लीजिए, कहीं पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जहाँ पे भी है डबल डबल दिखाई दे रहा है। और जब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा तो उसको हम बोलेंगे डायामैग्नेटिक। क्या होगा, डायामैग्नेटिक। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो ये मॉलिक्यूल क्या है बेटा, डायामैग्नेटिक कहलाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा वाला एग्जाम्पल, जो कार्बन के 2 मॉलिक्यूल दिए, 2 एटम्स दिए हैं। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 2 के पास कितना हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी तो अंडर 14 वाले में आएगा, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। 1s2 सिग्मा, 1s2 सिग्मा स्टार, 1s2 ns सिग्मा, 2s2 सिग्मा स्टार, 2s2 पाई 2px और पाई 2py2। उसके बाद जो आप देखिए ये आपके 14 इलेक्ट्रॉन आपके कंप्लीट हो गए। अब इसमें देखिए बेटा बॉन्डिंग की बात करें और एंटी बॉन्डिंग की बात करें। बॉन्डिंग देखिए यहाँ पे बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है और ये पूरी बॉन्डिंग है। तो 2 to 4 to 6 to 8, तो बॉन्डिंग वाले 8 हो गए, और 4 इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे क्या है, एंटी बॉन्डिंग के हैं। तो 8 - 4 का हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो C2 आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, और क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है इसलिए ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए अगला एग्जाम्पल आपका है ऑक्सीजन को लेकर के, O2। ऑक्सीजन जो होता है बेटा आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 8 होता है। यहाँ पे O2 लिखा है तो 16 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। अब ये तो अंडर 14 नहीं है, मोर देन 14 है, तो इसमें क्या करेंगे, पाई 2px और पाई 2py के क्या करेंगे हम लोग, पहले रखेंगे सिग्मा 2pz को। समझ में आ गया कि नहीं। अब देखिए बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz 2 पाई 2pxy x पाई 2px2 पाई 2py2 और पाई 2px स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1। बेटा बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया बेटा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉन्डिंग यहाँ पे है, यहाँ पे बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये पूरी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग वाले देखिए 2 to 4 to 6 to 8 to 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डिंग के हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग के 2 यहाँ पे हो गए और 2 यहाँ पे 4 to 6, यानी कि 10 - 6 कर दोगे और इसका हाफ कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा। इसका मतलब है इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो इसके ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। और इसमें क्योंकि यहाँ पे देखिए पाई स्टार 2px1 दिखाई दे रहा है और पाई स्टार 2py1 भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब O2 एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो कि हो गया कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझते हैं बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है विच बाइंड द हाइड्रोजन एटम वन ऑफ मॉलिक्यूल विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। देखिए सबसे पहली कंडीशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी हो सकती है जब हाइड्रोजन किसी मॉलिक्यूल के पास हो और दूसरे मॉलिक्यूल के पास फ्लोरीन हो या नाइट्रोजन हो या फिर ऑक्सीजन हो, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो। जैसे देखिए H2O में क्या होता है, H2O में हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। तो देखिए H2O के मॉलिक्यूल है, ये भी H2O का मॉलिक्यूल है और ये भी H2O का मॉलिक्यूल है। इसमें हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। तो इस वाले H2O के जो पहला है, सेकंड है, थर्ड है, देखिए फर्स्ट वाले का क्या कर रहा है, इसके ऑक्सीजन के साथ, सेकंड वाले का हाइड्रोजन, थर्ड वाले के ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। इसे क्या बोलते हैं, H बॉन्ड भी कह सकते हैं। ऐसे HF में देखिए इसमें हाइड्रोजन भी है और फ्लोरीन भी है, तो ये लोग भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। अब आता है टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले समझ लीजिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, द बॉन्ड फाउंड बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ द सेम और डिफरेंट एटम। अब एटम सेम हो या डिफरेंट हो, ठीक है, जो मॉलिक्यूल है वो सेम है या कंपाउंड, सेम कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, चाहे डिफरेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूल है उनके बीच में, लेकिन दोनों डिफरेंट होने चाहिए। एक ही स्पेसीज़ के अंदर नहीं होगा, डिफरेंट स्पेसीज़ के अंदर होगा। जैसे एक HF क्या है दूसरे वाले HF के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर है। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होता है,
बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम इन बिटवीन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल। मतलब ये जो हाइड्रोजन भी है और फ्लोरीन भी दोनों एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होंगे, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इसका बॉन्डिंग नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को आप देख सकते हैं, ये देखिए नाइट्रो ग्रुप है यहाँ पे लगा है, यहाँ पे फिनॉलिक ग्रुप लगा हुआ है। अब होता क्या है कि नाइट्रो ग्रुप में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और फिनॉलिक ग्रुप में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जो नाइट्रो ग्रुप का जो ऑक्सीजन है और फिनॉलिक ग्रुप का जो हाइड्रोजन है, इसी मॉलिक्यूल के अंदर सोचिए एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन काम करने लगता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एच बॉन्ड कहते हैं। बेटा इस तरह से आपका कंप्लीट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 वो आज ख़त्म होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नोट्स जल्द से जल्द कंप्लीट करके जो है सेंड करें, या फिर आप आकर के डायरेक्ट स्कूल में अपनी नोट्स पहुंचाएं, चेक करवाएं। स्कूल में क्लासेस चल रही हैं आपकी, तो आके क्लास भी। बेस्ट ऑफ लक।